और सीधे आपको लिए चलते हैं असम के विश्वनाथ, जहां पर नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। मुझे एक बार किसी ने पूछा था कि मोदी जी आपको चुनाव का क्या लगता है, तो वो हिसाब लगाते थे कि पहले आपकी इतनी थी, बढ़कर के इतनी हो सकती है, उस राज्य में इतनी थी, उसमें बढ़कर के इतनी, ऐसा सारा हिसाब लगाते थे। मैंने कहा भाई, ये सारी बातें आपकी तब सच होती है जब आप चुनाव के एरिथमेटिक का हिसाब किताब करते हो। लेकिन ये चुनाव 2014 का लोकसभा का चुनाव, इसका एरिथमेटिक से लेना देना नहीं है, ये तो देश की केमिस्ट्री बन गया है। एरिथमेटिक में 1 + 1 2 होता है, केमिस्ट्री में एक के बगल में एक आ जाए तो 11 हो जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये पहला चुनाव ऐसा है जिस चुनाव की घोषणा होने से पहले ही देश ने चुनाव का नतीजा तय कर दिया। भाइयों बहनों, मैंने पूरे देश में भ्रमण किया है और पूरा देश का भ्रमण करने के बाद, जनता जनार्दन से मिलने के बाद, जनता जनार्दन से संवाद करने के बाद, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, इस चुनाव में हिंदुस्तान के अंदर एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां कांग्रेस डबल डिजिट सीटें जीत सके। एक भी राज्य में नहीं, कहीं 1 आध मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, 3 मिल जाए, 2 आंकड़े पार करने वाला हिंदुस्तान में एक राज्य नहीं मिलेगा कांग्रेस को। कांग्रेस ने अपने जीवन में ऐसा घोर पराजय कभी देखा नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कि कुछ महीने पहले यहां नजदीक में 15 लोगों को मार दिया गया। मार दिया था। आपके मुख्यमंत्री हुआ है क्या वहां? गए क्या वहां? कांग्रेस का कोई नेता गया क्या? कोई मंत्री गया क्या? बताइए। इनको मैडम सोनिया जी को मिलने के लिए दिल्ली 10 चक्कर काटने का समय है, लेकिन मैं पीजीआई जी का अभिनंदन करता हूं कि एक महिला और इस उम्र में भी उन्होंने वहां जाकर के उनके आंसू पहुंचने का प्रयास। आरपी शर्मा जी चुनाव की इतनी व्यस्तता के बीच भी वहां गए, उनके आंसू पहुंचे। भाइयों बहनों, इनके लिए इंसान का मरना जीना कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो बस एक ही काम है, उनकी कुर्सी सलामत रहे, लोग सलामत रहे या न रहे। थोड़े दिन पहले शहजादे यहां आए थे, अभी कल उनकी मातृश्री गुजारी थी। मैडम सोनिया जी आई थी कल आसाम में। आसाम में आई थी ना? हाँ। आप मुझे कहिए भैया, दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों पर जुल्म हो रहे हैं, दिल्ली में
नॉर्थ ईस्ट की बच्चियां सलामत नहीं है। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के एक बच्चे को मार दिया गया। मैं जनाब मैडम सोनिया जी को पूछना चाहता हूं, सोनिया जी को पूछना चाहता हूं, आप जब यहां आए हो कम से कम संवेदना के 2 शब्द तो बोल देते। आप उनको इतना तो भरोसा देते कि आप चिंता मत कीजिए, दिल्ली में हम बैठे हैं, आपके बच्चों की चिंता करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, वो अपनी सत्ता को पाने के लिए इतने परेशान हैं कि इन दिनों इनको आपके दुख दर्द याद नहीं आते, आपके बच्चों पर जुल्म हो याद नहीं आता, आपके बच्चों को मार दिया जाए उनको याद नहीं आता। जो आपको भूल जाना चाहते हैं उनको आप याद क्यों रखना चाहते हैं? जो आपको भूल गए हैं उन्हें आप कब तक याद रखोगे? और इसलिए भाइयों बहनों, ये 2014 का चुनाव दिल्ली में किसकी सरकार बने किसकी न बने, कौन जीते कौन हारे, इस सीमित हेतु के लिए नहीं है। इस बार जनता जनार्दन का मिजाज दिल्ली में बैठी हुई सरकार को सिर्फ हटाना नहीं है, दिल्ली में बैठे हुए लोगों का इरादा इनको हटाना तो है, लेकिन लोगों को सजा करने के मूड में। जनता जनार्दन कांग्रेस को सजा करने के मूड में है। हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद इतने साल बीते, लेकिन कोई दशक ऐसा नहीं गया जो ये दशक गया है जहां पर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अत्याचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ कर दिए, कुशासन की सारी सीमाएं लांघ दी। आगे बढ़ो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे? सबको देंगे? ये बहनें भी देंगी? आप मुझे बताइए, आपके माता पिता दादा दादी जैसी जिंदगी गुजारते थे, जिन मुसीबतों में जीते थे,